अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल और बहुत ही साफ़ सुथरी सी खुशाब की स्पेशल डोडा बर्फ़ी, जो बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े की बनेगी। और आप देख सकते हैं कि हम इंशाल्लाह इसे घर में बहुत ही दानेदार और मज़े की बनाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे दूध हमें चाहिए 2 लीटर हम दूध ले लेंगे। आप फुल फैट मिल्क लीजिएगा क्योंकि उससे बहुत ही मज़े की बनेगी। और 2 लीटर दूध से हम क्या करेंगे, हम 2 कप जो है दूध अलग निकाल लेंगे। वो किस लिए, यहाँ पर मैंने लिया है समनक, अंगूरी या सोनी का आटा। इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है कि हम ये घर में कैसे बना सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, इसे ग्राइंड कर लिया था। और यहाँ पर जो मैंने 2 कप दूध अलग से निकाल लिया था, अब हम क्या करेंगे, इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। यानी कि समनक, अंगूरी, इसको हम 2 कप दूध के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। इसलिए हम डायरेक्ट दूध में नहीं डालेंगे क्योंकि उससे क्या होगा कि ये बहुत जल्दी जमना शुरू हो जाएगी या इसके लम्स बन जाएंगे। इसलिए पहले हम इसे अलग से अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए मैंने इसे बहुत ही अच्छा सा जो है मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा मिक्स हो चुका है। और दूध को मैंने बॉईल होने के लिए रखा था, यहाँ दूध बॉईल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो समनक या अंगूरी का आटा जो था उसे दूध में मिक्स किया था, अब हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए हम इसे दूध में ऐड कर देंगे। समनक जो है घर में बनाना भी बहुत आसान है। इसकी रेसिपी आप आई बटन में देख सकते हैं कि आप घर में बना सकते हैं। आपको ये बहुत इजीली पंसार की शॉप से भी मिल सकता है। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसे लो मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए कुक करेंगे और इसे हम मिक्स भी करते जाएंगे। अगर तो आप इसे लगातार मिक्स करते जा रहे हैं, यानी कि आप इसमें चम्मच चलाते जा रहे हैं, तो फिर आप इसे मीडियम या हाई फ्लेम पे भी कुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पर थोड़ी थोड़ी देर के बाद इस पर चम्मच चला रहे हैं तो फिर आप इसे लो मीडियम पे ही कुक कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ मैंने लिया दही हमें चाहिए 1 कप। और इसे अच्छी तरह से पहले दही को मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा करके हम दही को इसमें ऐड करते जाएंगे और इसे हल्के हल्के हाथों से मिक्स करते जाएंगे। हमने दूध को फाड़ देना है, यानी कि इसमें जैसे कि पनीर बन जाती है, हमने दूध को ऐसा कर देना है। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें डालते जाएंगे दही को और इसे हल्के हल्के चम्मच से मिक्स करते जाएंगे। और अगर ये दही से नहीं होता, अगर ये दही से दूध नहीं फटता, तो आप इसमें 2 से 3 ड्रॉप जो हैं लेमन जूस के भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि इससे दूध जो है वो फट जाएगा। और ये देखिए अब जो बाकी का बचा दही है ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखें ये जो बाकी बचा दूध है ये भी इसमें ऐड कर दिया है। और अब हम क्या करेंगे, हम इसे कुक करेंगे लो मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे कुक करेंगे। और ये देखिए इसे मैं मिक्स करती जा रही हूँ और ये देखिए आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा जो है ये दूध फट चुका है। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से ये हमें पनीर चाहिए था वो मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पानी है अब हम इसको इसमें ड्राई करेंगे। हम इसे अब तब तक कुक करेंगे जब तक ये अच्छा सा ड्राई ना हो जाए। और इसको हम साइड से भी साफ़ करते जाएंगे और इसे हम मिक्स करते जाएंगे और कुक करते जाएंगे। और ये देखें मैं इसे मिक्स भी करती जा रही हूँ और इसे कुक भी करती जा रही हूँ। और जब तक कि मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ये देखें अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप जो है चीनी, या आप हस्बे जायका भी यूज़ कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। आप चाहें तो आप इसमें ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं और सिर्फ गुड़ का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। मैं इसमें वाइट शुगर ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और कुक करेंगे जब तक ये थिक ना होना स्टार्ट हो जाए। और आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो सारा ड्राई हो चुका है। और अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे इलायची हमें चाहिए 1 टीस्पून। आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं और इसके दानों को क्रश करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब जो हमारा काम है, अब हमने इसे बहुत ज़्यादा मिक्स करना है। अब हमने इसे चम्मच चलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अगर हमने चम्मच चलाना छोड़ दिया तो ये नीचे लग सकता है और ये जल सकता है, इसलिए अब हमने इसे मिक्स करते जाना है। और यहाँ हमें चाहिए देसी घी लिया 1/2 कप। और अब हम इसमें 2 टेबल स्पून करके इसमें ऐड करते जाएंगे और फिर इसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे और कुक करेंगे 10 मिनट के लिए।
और ये देखिए अब हम इसे मिक्स करते जाएंगे और अब हमारा काम है कि इस हलवे को हमने बहुत ही अच्छा सा घी में भून लेना है ताकि बहुत ही अच्छा सा भून जाए। इसलिए 10 मिनट के लिए हम इसे अच्छा सा भूनेंगे और इसे हमने मिक्स करते जाना है। ये थोड़ा सा मेहनत का काम है, बस थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा। और ये हलवा जो है आप यकीन माने आपको खुशाब से लाने की या मंगवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप घर में बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खालिस और बहुत ही मज़ेदार सा और साफ़ सुथरा बना हुआ घर का आप डोडा जो है, डोडा बर्फ़ी आप बना सकते हैं और इसे मज़े से खा सकते हैं। और ये देखें अब जो बचा हुआ घी है इसको भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसके बाद दोबारा से अब मैं इसे कुक करूंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। और ये देखिए सारा जो बचा हुआ घी है, देसी घी, हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये देखिए अब इसे मैं मिक्स करूँगी और दोबारा से इसे भूनना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि हमने अब इसे तब तक कुक करना है, तब तक इसे भूनना है जब तक ये जुड़ना शुरू ना हो जाए, या ऐसा ना हो जाए कि जब हम इसे ठंडा करें तो थोड़ा थोड़ा सा जुड़ना शुरू हो जाए। और ये देखिए अब हम क्या करेंगे, मैं इसे अच्छा सा ये देखें मिक्स करती जाऊँगी। और 5 मिनट हो चुके थे और अब जो है मैं इसे 10 मिनट के लिए मज़ीद कुक करूँगी। और ये देखिए ये अच्छा सा जो है माशाल्लाह मिक्स होता जा रहा है और कुक हो गया। आप देख सकते हैं इसमें कलर भी इसका चेंज हो गया। मैं इसमें कोई कलर ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं इसमें ब्राउन कलर भी ऐड कर लेते हैं और कुछ लोग तो इसमें कोको पाउडर भी ऐड करते हैं, लेकिन मैं बग़ैर किसी कलर के इसमें इसको बनाऊंगी। इसके नेचुरल कलर से ही, जो इसका ओरिजिनल कलर है उसी कलर में हम इसे रखेंगे। और ये देखें ये बहुत ही अच्छा सा कुक हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर देंगे, यानी कि चूल्हा जो है हम बंद कर देंगे। और इसको अब थोड़ा सा मिक्स करने के बाद ये देखें इसे हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे पहले। और ये देखें मैं इसे अच्छा सा मिक्स करती जा रही हूँ और फ्लेम जो है मैंने ऑफ़ कर दिया है, फ्लेम को मैंने ऑन नहीं रखा। और ये देखें माशाल्लाह कितना दानेदार और कितना ज़बरदस्त सा बना है। और ये देखें कितना कमाल सा होता जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम कोई भी मोल्ड ले लेंगे, ट्रे ले लेंगे, उसमें बटर पेपर या इस तरह की कोई भी चीज़ इसमें लगा देंगे। इससे क्या होगा कि इससे हलवा जो है इजीली जो है वो बाहर आ सकता है और अपनी शेप में रहेगा। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ मैंने कुछ पिस्ता बादाम लिए हैं और काजू लिए हैं, इनको मैं इसमें लगा दूँगी। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने जो मज़े का डोडा बर्फ़ी बनाया है वो इसमें ऐड कर देंगे। और ये देखें इसको मैं सारा इसमें डाल दूँगी और इसके बाद जो है मैं इसे अच्छा सा जो है सेट कर लूँगी। स्पैचुला की मदद से इसे मैं अच्छा सा सेट कर लूँगी। ये देखें, और ये देखें 1 घंटे के लिए अब हम क्या करेंगे, हम इसे रख देंगे रेस्ट के लिए ताकि अच्छा सा सेट हो जाए और ठंडा भी हो जाए। और ये देखें 1 घंटा हो चुका है और अब हम क्या करेंगे, हम इसको इसमें से निकाल लेंगे। और ये देखें इसमें से निकालना बहुत ही ईजी है, बहुत ईजीली निकल जाता है। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी जो डोडा बर्फ़ी है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है, बल्कि हो चुकी है। अब हम इसकी बस कटिंग करेंगे, कटिंग करके तो फिर हम इसे मज़े से खाएंगे। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ये कितनी ज़बरदस्त बनी है। हमने इसमें कोई कलर ऐड नहीं किया, कोको पाउडर ऐड नहीं किया, ये इसके ओरिजिनल कलर में। और ये माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है, आप देख सकते हैं कि कितनी दानेदार बनी है और कितनी मज़े की बनी है। आप ये घर में ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये घर में बनाना बहुत ही आसान है। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत ही मज़े की बनेगी, माशाल्लाह बहुत ही दानेदार, बहुत ही कमाल और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।